क्यूब रूट घन मूल। अभी क्या वो निकाले थे वर्गमूल, ये क्या निकालेंगे घनमूल। और ये सब नंबर का नहीं निकालेंगे। जैसे समझो, मान लो एक नंबर है एक्स क्यूब, क्या नंबर है एक्स क्यूब, और इसका बोल दिया गया घनमूल निकालो। एक सवाल को तीन तरह से पूछा जा सकता है। एक्स क्यूब का बोलेगा घनमूल ज्ञात करो, घनमूल क्या होगा? तो आप कहोगे सर घनमूल का मतलब होता है ऐसे करनी में 3 रहेगा और अंदर किसका निकालना, एक्स क्यूब का, या एक्स क्यूब रहेगा, और इसका मतलब हो जाता है पावर ए कि सर ये जो करनी में 3 है इसको आप चेंज करके लिख सकते हो पावर 1/3, और ये ब्रैकेट हटेगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स के पावर ये क्यूब था ही गुणे 1/3, और 3 कट जाएगा, एक्स के पावर 1 बनेगा, और एक्स के पावर 1 को क्या कहते हैं एक्स। तो एक्स क्यूब का घनमूल क्या होगा एक्स। समझ रहे बात को? तो जैसे तुमने याद किया है 9 का घन क्या होगा, 9 का घन क्या होगा, क्यूब क्या होगा। तो आपको कि सर क्यूब का मतलब है 9 के पावर 3 करना पड़ेगा, यानी मैं 9 को 3 बार गुणा करूंगा और ये हमारा आएगा 729। तो 9 का घन 729, लेकिन 729 का घनमूल पूछ दे, 729 का घनमूल। तो भाई अगर 9 का घन 729 है तो 729 का घनमूल भी 9 होगा, क्योंकि घनमूल का क्या मतलब है सर, ऐसे क्यूब रूट रहेगा कितना 729, 729, और इसको हम ब्रेक करेंगे। तो सर 729 को अगर लिखना चाहें तो क्या 3 बार लिखेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, क्यूब रूट है ये। जैसे स्क्वायर रूट में 2 ठो नंबर पेयर बन के एगो बाहर आता है, वैसे क्यूब रूट में 3 नंबर का एक पेयर बन के एगो बाहर आ जाएगा। तो 3 गो 9 है, उसका क्यूब रूट निकालिएगा तो बाहर एगो 9 आएगा। समझ आ रहा है बात? तो 9 का घन अगर आता है आपको तो उसका रिवर्स प्रोसेस लगाइएगा तो 729 का घनमूल भी निकल जाएगा। आ रहा है समझ बात? यहां पे एक समस्या आ सकती है कि सर 729 को हम कैसे जानेंगे कि 9 गुणे 9 गुणे 9 लिखना है। ये तो याद है ना आपको, बट ऐसा एक नंबर आएगा जिसको आप नहीं जान पाओगे कि कितना गुणे 3 बार करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको नियम बताने वाले हैं। ठीक है, क्या नियम है हमारा? ये जो क्यूब रूट निकालेंगे किसका निकालेंगे, पूर्ण घन संख्या का। कौन सी संख्या का? पूर्ण घन संख्या का निकालेंगे हम लोग। ये नहीं कि दुनिया का कोनो नंबर का घनमूल निकाल देंगे। हाँ, कोई बोलेगा 5 का घनमूल बताओ, तो भाई वो तो क्यूब रूट 5 रह जाता है। क्या 5 पूर्ण घन संख्या है? हम किसका निकालने वाले हैं? पूर्ण घन संख्या का घनमूल। पूर्ण घन संख्या का घनमूल। तो पूर्ण घन संख्या का घनमूल 6 का घनमूल, तो 6 पूर्ण घन संख्या है नहीं। 27 का घनमूल, हाँ सर 27 पूर्ण घन संख्या है। किसका? 3 का, तो 27 का घनमूल 3। 64 का घनमूल, 125 का घनमूल, 216 का घनमूल है ना, 343 का घनमूल नहीं बुझा रहा है। और 8 का घन बतावा, गुड। 512 का घनमूल काय नहीं बुझा था ये, है ना। इधर से 8 का क्यूब 512, उधरिया से 512 का घनमूल 8 नहीं है। हमें सीखना है बड़ा नंबर आ जाए तो 1331 का घनमूल हो, है ना। अब धीरे धीरे नहीं याद है, कहे कि 9 तक याद कर ले हैं, वो अपनी अपनी इफिशियंसी है। 4096 का घनमूल 16, हाँ तो याद है, क्या कि साल 16 का क्यूब किए थे तो 4096 आया था, तो 4096 का घनमूल करेंगे क्या आएगा 16। लेकिन सर एक ऐसा नंबर आ जाए बड़ा सा जो कि हम पहले से नहीं याद है हमको, वो कैसे निकालें? और वो नंबर क्या होना चाहिए? पूर्ण घन संख्या। उसके लिए नियम है बाबू, देखो ध्यान से। इकाई अंक अगर 3 होगा तो उसका घनमूल करोगे तो 7। जैसे उसमें था ना 1 के लिए 1 9,
वैसे ही अगर 3 है तो जब घनमूल निकालेंगे तो 7, या 7 है तो 3, अगर 2 है तो 8 और 8 है तो 2। बस ये 2 गुण नियम याद रखना है। हाँ, मतलब एक बड़ी सी संख्या दी जाएगी, उसका घनमूल निकालने को बोला जाएगा, तो आप उसका इकाई अंक देखना। अगर 3 होगा तो उसके लिए क्या आना चाहिए, मतलब आंसर में क्या आएगा 7। अगर क्वेश्चन में 7 है तो घनमूल निकालेंगे तो आंसर में क्या आएगा 3। अगर 2 है तो 8 है तो एक के अलावा जॉन है तो वो रह जाएगा। अरे 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 3 हुई है ना क्या, 4 है तो 4, 5 है तो 6 है तो 7 है तो यहाँ है 6 है तो 6, 7 है तो 8 है तो 9 है तो। समझ गए? ये सब डिजिट चेंज नहीं होते। कौन चेंज होता है? 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 27, 37 और 28। वो जो था एक के संगवाई 4 का क्या था 2 8, नहीं एक के संगे 28 था। 9 का क्या था 3 7, एक के संगे था ना 37। ये क्यूब रूट में नियम याद रखना है। एक एग्जांपल करवा दें, ध्यान से देखिए, आपको जो याद है उसी को करके देखते हैं। पहले ये आपको याद है 4096, याद है ना भाई? इसका आंसर क्या होना चाहिए? होना चाहिए सर नियम से कैसे होगा 16? ध्यान से देखो, क्यूब रूट निकाल रहे हो तो यहाँ 3 रहेगा। अगर ये नहीं रहा तो इसको स्क्वायर रूट बोलना पड़ेगा हमको, लेकिन हम क्या सीख रहे हैं क्यूब रूट, तो यहाँ हमेशा अंदर में क्या रहेगा 3, तब इसको पढ़ना घनमूल। इकाई अंक क्या है बताओ? 6 के लिए क्या होता है? तो 6 के लिए 6 है ना, 6 इकाई अंक इसका क्या होगा 6। मान लो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन में 6 देवे नहीं किया, वैसे ना कट गया। अब ध्यान से सुनो, जब वर्गमूल निकालते थे तो पीछे का 2 अंक काट देते थे, और घनमूल निकालेंगे तो पीछे का 3 अंक काट देंगे, क्योंकि 3 अंक का लिखा करते थे क्यूब करके। तो पीछे का 3 अंक छोड़ दो, ऐसे क्या बच गया? अब 4 को देखना है बाबू, जैसे स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर लेस देन देखते थे, वैसे क्यूब रूट में देखना एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू क्या 4। बताओ एक्स का कौन सा मान सेटिस्फाइड करेगा 3, और एक्स का रखबू की 4 से कम रही? सर एक्स अगर 2 रख दिए तो 2 का क्यूब 4 से बड़ा ना हो जाएगा जी? तो एक्स क्या लेगा 0 ने ना सर, नजदीकी मान होना चाहिए। तो यहां से एक्स क्या सेटिस्फाइड हो रहा है 1, इसीलिए यहां क्या डालोगे 1। आंसर क्या हो गया? बुझाया? कहो नहीं बुझा था? आ गई? ठीक बात। अब पहले लिखा हो, करे बाद हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं। ठीक, पहले हम 4 को बताएंगे और उसके बाद हम 4 को आपको देंगे, और घनमूल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 सवाल देख रहे हैं आप? क्या निकालना है जी? क्यूब रूट निकालना है। इकाई अंक क्या है बाबू? 7 के लिए जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3, तो इकाई अंक होगा सर इसका। पहले इकाई अंक पे काम कर लो। इसका इकाई अंक क्या है? तो 6 के लिए क्या आएगा सर? 6वें आता है, 6 रहेगा इसका इकाई अंक। 1 है तो 8 है तो सर 8 तो यहाँ पे है ना, 8 है तो क्या हम इन 4 प्रश्नों के इकाई अंक दावे से कह सकते हैं यही होगा? क्योंकि ये चारों संख्या जो दिया गया है पूर्ण घन संख्या दिया गया, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आप कहोगे जब ये हो गया तो सर दहाई अंक भी पता कर लिया जाए। पीछे से 3 अंक छोड़ देना है, क्या बच गया? तो सर हमको एक्स क्यूब पे देखना है कि 12 से लेस देन कौन सा नंबर है। तो एक्स के जगह क्या रखोगे कि 12 से कम रहेगा? 3 रखेंगे 27 ना हो जाएगा। तो जो 2 रखना है वो यही डाल दो, आंसर हो गया। यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा 23। फिर से देखना दीनदयाल, 3 को छोड़ दो, क्या बचा? एक्स के जगह क्या रखबा कि 17 से कम रही? एक्स क्यूब क्या होगा जो 17 से कम रहेगा? तो सर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 17 से कम है, और 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब सर ज्यादा हो जाएगा। तो 2 वाला ना, वही 2 यहाँ रख देना है, कुछ नहीं करना है।
यहाँ 3 अंक छोड़ दो, क्या बच गया? तो एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 29 बताओ। एक्स का मान नजदीक 3 न होगा, 3 का क्यूब, तो 29 के नजदीक भी है, कम भी है, कमे रहना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 रखेंगे तो 64 न हो जाएगा, तो 3 रखना पड़ेगा, वही 3 यहाँ रहेगा, 2.5 अंक। ये देखो 3 अंक छोड़ोगे तो क्या बच गया? 74। तो बताओ एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 74 के लिए एक्स क्या लेगा? आपको सर 4 ले ले, 64, यहाँ 4 होगा, 42 का क्यूब था ये। सीख गए? पहले तू आंसर बताओ तब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। बताओ, लिखा सवाल, लिख लो, आंसर लिखो। 9 है तो 2 है तो यानी सबका इकाई अंक तो एक बार में डिसाइड हो गया, नहीं इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब सुनना, 3 अंक छोड़ देना है सीधे। ए दीनदयाल आ गए लेकर मतलब ही थोड़े भाई, शांति बनाना जरूरी है। अंतिम से कौन छोड़ देना है? 3 अंक है ना, तो क्या बच गया? सर हमको एक्स क्यूब बना के देखना है 804 से कम कौन रहेगा। सर किस नंबर का क्यूब 804 से जस्ट कम रहेगा? सर 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, तो 9 ना सही है। तो यहाँ x क्या लेगा? 9, वही 9 यहाँ बैठा देना है। यानी ये जो नंबर लिखा हुआ था अंदर वो 93 का क्यूब लिखा हुआ था, तो इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 93। यहाँ देखो 3 अंक छोड़ेंगे तो 658। एक्स क्यूब लेस देन 658, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 9 रखने पे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 है ना, तो यहाँ 8 हो गया। अरे समझ में बात? यहाँ 3 अंक छोड़ देना, 551, एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 551, 8 रखेंगे तो 512, कम है ना, है 8 रख दो। यहां देखना 3 अंक छोड़ोगे तो 493, एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 493। इधर ये से बताओ तो हेजा एक्स क्या होगा जी? सर 8 रखेंगे, 493 है ना, तो 8 रखेंगे तो 512 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 7 रखेंगे तो 343 होगा, कम रहेगा इससे, तो यहाँ 7 रखना पड़ेगा, ये 79 था इसका। यहां देखना 3 अंक छोड़ोगे तो 300 बचा। किस संख्या का क्यूब 300 से कम है? 6 का क्यूब 216 और 7 का तो 343, कम 6 वाला ना, सीधे यहाँ 6 बैठा दो। यहां देखना ध्यान से, किस संख्या का क्यूब 314 से कम है? तो 6 है ना जी, 6 का 216, 7 का लेंगे तो 343, ज्यादा ना हो जाएगा, तो यहाँ 6 बैठा दो। ये 68 का था, सही था सब? सीख गए क्यूब रूट? किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालना आसान है, बहुत अच्छा।